हेलो गाइस। हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी 2025 के लिए वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण। ये आई दृष्टि 2025 की है और इसमें जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं करंट से रिलेटेड और जो भी गतिविधि चल रही है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो पहला है कि राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करेंगे। राष्ट्रीय स्तर की इसमें जानकारियां हैं। ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। इसका आंसर है श्री नारायण गुरु महात्मा गांधी और महात्मा गांधी जी। अगला है क्या ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? इसका आंसर है शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल। अगला है कि किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? जिसका आंसर है बिहार। अगला है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम के कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर है महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? आंसर है चिनाब ब्रिज। अगला है कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? आंसर है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, यूएसबीआरएल। पीएम अगला है पीएम मोदी द्वारा कौन सी को वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? आंसर है कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है अंजी ब्रिज। अगला है हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड आर्द्रभूमियों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर है कीचन फलूदी और मीनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर, राजस्थान। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे ताकि प्रॉपर वे में दिख पाए। अगला है हाल ही जिसका हमने आंसर बताया था कीचन फलूदी और मीनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर, राजस्थान। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेनालासियोस ने भारत की यात्रा की? दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पैराग्वे। भारत को किस संगठन के लिए 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, है ना। तो अगला है आईआईसीए का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर है न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय। अगला है भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो राजस्थानों के बीच शुरू की गई? आंसर है कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई, है ना। इसी तरीके से अगला है कि किस भारतीय कंपनी ने 30 जनवरी 2025 मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया? आंसर है एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला है एलआईसी ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की संख्या सर्वाधिक सर्वाधिक संख्या, है ना। तो इसकी संख्या है 588,107 पॉलिसियां, है ना। इस तरीके से है 5,88,107 पॉलिसी। अगला है संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनी संभालेंगी? आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल, और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, एससीसीएल। अगला है भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लॉर्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम का नाम क्या है? आंसर है भारत जेन। अगला है प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश। अगला है लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर है 320 मनाई जा रही है। आंसर है 320। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया? आंसर है घाटम कोल ताप विद्युत परियोजना।
आंसर है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? आंसर है कानपुर नगर उत्तर प्रदेश। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यह समिट कहाँ आयोजित हुई? आंसर है भारत मंडपम नई दिल्ली। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ से माउंट एवरेस्ट पर पह, वाली पहली कौन व्यक्ति कौन बनी है? आंसर है गीता समोता। अगला है किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दे दी? तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। इसी तरीके से अगला है अगला है कि चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी? आंसर है 1200। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? आंसर है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय है विकसित भारत एट रेट 2047 के लिए विकसित राज्य, 2047 के लिए विकसित राज्य, विकसित भारत। अगला है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आंसर है इसका मिजोरम। इसी तरीके से हम अगली ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो अगला है हमारा कि सार्वजनिक क्षेत्र के इन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर है म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एम आई एल आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड, AVNL। अगला है मतलब और इंडिया ऑक्टेल लिमिटेड IOL। फिर नेक्स्ट है कि दिन के समय बिजली की मांग मतलब बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है दीव। मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई? आंसर है उत्तर प्रदेश, कुल 2397 यानी कि 2397 है ना आपके डॉल्फिन पाई गई उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है कि इसके बाद क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है बिहार, कुल 2220 यानी कि 2220। पश्चिम बंगाल में 815। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया? आंसर है इसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। भारत में स्वतंत्र परिषद स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन है? आंसर है इलिनोइस इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आंसर है इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ स्थित है? शिकागो, USA। अगला है सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? तो आंसर है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगला है भारत सरकार ने नया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? ये बिहार का जो गया है उसका नाम अब इन्होंने चेंज करके किया है गया जी, है ना? ये अगला है भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया? आंसर अडानी इंटरप्राइजेस। अगला है हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु लॉन्च किया किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है ना? तो इसका आंसर है रायपुर, छत्तीसगढ़। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष की तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया था 23 सितंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आयुर्वेद पर भी मुझे याद है कि पिछले PYQ में है आयुर्वेद से क्वेश्चन आए हुए हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आजकल काफी करंट में है। इस तरीके से किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा प्रदेश में किस इकाई की स्थापना की मंजूरी इकाई इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? तो आंसर छठी इकाई।
अगला है, यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? तो एचसीएल और फॉक्सकॉन का, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत में मात्र मृत्यु दर, हाँ, भारत में मात्र मृत्यु दर जो है वो उसी विषय में है कि मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही? तो इसका है 88, यानी कि प्रति लाख जीवित जन्मों पर। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? आंसर है कोझिकोड। ठीक है। अगला है, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? तो रंगाचेरा। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया? आंसर है द्रव्य रत्नाकर निघंटु एवं द्रव्य नामाकर निघंटु। अगला है, द्रव्य रत्नाकर निघंटु के लेखक हैं मुद्गल पंडित। ठीक है, तो हम अगली तरफ बढ़ेंगे। एक साइड भी देख लेते हैं, काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें से आप नहीं नहीं तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इतने अच्छे से याद करेंगे तो। अगला है, द्रव्य नामा घंटू किस विद्वान द्वारा रचित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, भीष्म वैद्य। तो पुस्तक और लेखक में ये पूछ सकता है, तो आप इसे जरूर याद रखें। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 1198 किलोमीटर। इसको जरूर याद करें। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। इसका 2340.62 किलोमीटर। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है अंडमान निकोबार। ये नया डाटा है, इसको प्लीज याद करें। द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 3083.50 किलोमीटर। अगला है, किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला है कि इस शहर में क्या नाम दिया गया है? तो आंसर है क्रिएटर लैंड। अगला है, वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर है संजय जायसवाल, बीजेपी। अगला है, सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? वैजयंत पांडा, बीजेपी। अगला है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया? आंसर है गाजियाबाद नगर निगम। अगला है, भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? आंसर है कौन सा बना? आंसर है विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। नाम डिफरेंट है, जल्दी याद हो जाएगा, और डिफरेंट क्वेश्चन भी है तो आने के चांसेस है। विझिंजम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीड़-फाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की? आंसर है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर है अमरावती, आंध्र प्रदेश। इसी तरीके से अगले की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे। अगला है, अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? आंसर है जेम्स डेविड वेंस, उपराष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय मामलों के आधार पर। जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंसर है आंध्र प्रदेश। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी से मार्च तक की 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो आंसर है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, यानी कि TRAI। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 969.10 मिलियन। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 944.12 मिलियन, है ना। अगला है, मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने हो जाएंगे? देखिए 1200.8 मिलियन। भारत का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम कहाँ है? तो मोतिहारी, बिहार में। अगला है, पहलगाम आतंकी हमला का हुआ है
अनंतनाग जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ है? तो आंसर है नई दिल्ली। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर भारत का पहला पीएसयू और कौन बना है? तो आंसर है साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड, SECL। अगला है कि 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। आंसर है अगला है कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? आंसर है नाट्य शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता। अगला किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? आंसर है उत्तराखंड। अगला है किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? और आंसर है कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र। है ना? अगला है कि उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर है 21। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है? काशी क्षेत्र। बनारस के किस उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर है शहनाई, तबला, हाँ, ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा, मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ती चित्र, चिरई गांव, करौंदा। है ना? मोस्ट प्रोबेबली, है ना, आ सकता है। फिर अगला है किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक PAI की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है? आंसर है पंचायती राज मंत्रालय। अगला है किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया? आंसर है गुजरात, 346 ग्राम पंचायतें। गुजरात के कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? आंसर है तेलंगाना, 270 ग्राम पंचायतें। है ना? तो फिर अगला है कि अगला है कि भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितना हो गया है? तो इसका आंसर है 930। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों के की 4 दिवसीय यात्रा की? आंसर है पुर्तगाल और स्लोवाकिया। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया? आसन है सॉरी आंसर है लिस्बन, पुर्तगाल। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यार्पित किया? आंसर है तहव्वुर हुसैन राणा। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजना की नींव रखी? आंसर है तमिलनाडु। अगला है उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? आंसर है न्यू पंबन रेल ब्रिज। अगला है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 किसने जारी किया? तो आंसर है नीति आयोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। किस शीर्ष 5 प्रदर्शन करता राज्य कौन से हैं? आंसर है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। अगला है किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र संयंत्र स्थापित है? तो आंसर है संयंत्र कुल 275 स्टेशन। बढ़ेंगे अगले साइड की तरफ और देखेंगे राष्ट्रीय घटनाओं को और उनसे जुड़े करंट अफेयर को। तो अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? आंसर है बलिया। अगला है किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? आंसर है उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? आंसर है सूरत, गुजरात। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की? आंसर है पंजाब। वाओ ग्रेट। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर है बिचौली, हपसी, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया? आंसर है मॉरिशस।
अगला है, भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आंसर है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? आंसर है बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। अगला है, भारत का पहला वर्टिकल बाय स्पेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया? आंसर है ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। इसी की इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हुए अगर आगे है, स्वावलंबिनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया है? तो आंसर है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, MSDE, है ना? ये जो है MSDE पूरा। स्वावलंबिनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा। अगला है, गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल 32.78 हेक्टेयर किसे घोषित किया? आंसर है इनलेट मैंग्रोव वनरी स्थल, कच्छ, गुजरात। अगला है, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है तपोवन आश्रम, प्रयागराज। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? 16 जनवरी। अगला है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा में पहली बार। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? आंसर है क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति। ठीक है, इसका ये है। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया है? आंसर है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन का पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई? आंसर है साउथ कोस्ट रेलवे। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, तो इसका आंसर प्रवावो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अगला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? तो इसका आंसर है IIT दिल्ली। जिसमें पहला है अत्यधिक उच्च और उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? इसमें आंसर है 13, बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में है? आंसर है 11, पटना, बिहार, अल्पुझा, केरल, चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सालमारा, मनकाचर, गोलाघाट, पांचों, असम, केंद्रपाड़ा, उड़ीसा, मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर दिनाजपुर, तीनों पश्चिम बंगाल। अगला है, महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? आंसर है नया जिला। नए जिले को किस नाम से जाना गया? आंसर है महाकुंभ मेला जनपद। अगला है, महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए हैं? आंसर है 67। अगला है, महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई हैं? आंसर है सदर, सुराव, फूलपुर और करछना। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट का को लॉन्च किया गया? आंसर है कुंभ सहायक सह AI या चैटबॉट। अगला है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है केरल, है ना? इसी तरीके से ये थोड़ा सा नीचे आ गया। हाँ, ठीक है। हाँ, अगला है, देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया है? अगला है, आंसर है कोल्लम। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो आंसर है तेलंगाना। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया? आंसर है उत्तर बस्तर कांकेर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों को क्या दर्शाया गया है? आंसर है पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। अगला है, लोगों के डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? अक्षय वट, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। अगला है, कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन AROHA
अरोहा 2024 का आयोजन किया गया? आंसर है नई दिल्ली। अगला है, इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? आंसर है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA। अगला है, किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है? आंसर है फ्री टू थिंक 2024। अगला है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? आंसर है स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। अगला है, भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर 2023 में कितनी रह गई है? आंसर है 0.2 अंक। इसी तरीके से अगली साइड जो है उसकी तरफ देखते हुए जाएंगे। काफी अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन है फॉर करंट और फॉर ऑल एग्जामिनेशन। अगला है, शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया? आंसर है पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी। अगला है, किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्यमाता गोमाता का दर्जा दिया है? आंसर है महाराष्ट्र। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? आंसर है पुणे हवाई अड्डे। पुणे हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात। इसी तरीके से अगला जो है वो है कि सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? आंसर है इसका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? दूसरी विजयपुरम। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो आंसर है जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो गोरखपुर। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी? तो आंसर है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। अगला है, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? आंसर है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है राजेश वर्मा। अगला है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है राजगीर नालंदा। राजगीर नालंदा इसका आंसर है। अगला है, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? आंसर है इसका 5। अगला है, उन 5 जिलों के नाम हैं जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। अगला है, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? आंसर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 PMAYU 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? जून 2015। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल डेट भी पूछ लेते हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बीमा समाधान का कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड। अगला है, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन। ये 4 ऐप शुरू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो आंसर है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। अगला है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? आंसर है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसी तरीके से अगले राष्ट्रीय करंट की तरफ। अगला है, भारत थोड़ा सा इसको और डाउन करके हमें जाना होगा ताकि सही से दिखे। अगला है कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो पुगा घाटी, लद्दाख। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? तो 13वां। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया क्रमशः? तो क्या है? गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अगला है भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? आंसर है आईजोल। है एवरीवन। अब हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय के बाद पार्ट 5 अंतरराष्ट्रीय आई दृष्टि 2025 यूपीपीसीएस 2025 इवन और जो एग्जाम्स है लाइक यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी सब में करंट आता है और सभी एग्जाम्स में करंट पूछे जाते हैं या उनसे जुड़े हुए कहीं ना कहीं से सवाल जरूर आते हैं तो आप जरूर उनको देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला है सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है 99वां। ठीक है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? आंसर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसके अनुसार वर्ष 2023 भारत में मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में कितनी है? जन्म पर मृत्यु कितनी है? तो ये है 80। अगला है भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? तो 11 प्रति 1000 महिलाएं। आठवां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 जीपीडीआर आर 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? तो आंसर है करोल नवरोकी। अगला है 80वें 80 संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है एनालेना बेरबॉक जर्मनी। अगला है 22वां सांग्री ला संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर है सिंगापुर। अगला है ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है दुशान्बे कजाकिस्तान। अगला है किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ईवी कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसको थोड़ा सा और दिखाते हुए। हाँ। ठीक है। तो हम्म, अगला है कि हाँ ईवी कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आंसर है चीन लगभग 50% वैश्विक। अगला है वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया? आंसर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर। इसराइल की खुफिया एजेंसी सिनबेट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है डेविड जिनी। अगला है भारत के किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली है? आंसर है एशियाई उत्पादक संगठन एपीओ। अगला है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित हुआ। आंसर है रोटरडैम नीदरलैंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से अगली ओर देखते हुए जाएंगे। हाँ। अगला है रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो आंसर है निकोसोरडैन। अगला है सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने किया? आंसर है कामिल इदरिस। 78वीं है ना विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसकी थीम क्या थी? तो स्वास्थ्य के लिए एक पहल। मोस्ट इम्पोर्टेंट। विश्व स्वास्थ्य महासभा। ठीक है। मतलब स्वास्थ्य सेवा। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन थी? तो आंसर है कशिश चौधरी। सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर है दुबई। ठीक है। फिर नेक्स्ट है। हाँ। नेक्स्ट है कि सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सजा हुई है? तो आंसर है 25 वर्ष। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? आंसर है अनीता आनंद। अगला है पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया? आंसर है भूटान। अगला है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी? आंसर है सुसान ले। अगला है दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर है इसका डेनमार्क। इसी तरीके से आगे की ओर देखते हुए लिखा है कि रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवुस्तो को किस नाम से पोप चुना गया? तो नाम है पोप लियो। इस तरीके से है ना।
आइए। हाँ, मूल रूप से किस देश के नागरिक हैं? तो इनका जो देश है वो यूएसए है। ये यूएसए देश के हैं, वो नागरिक है। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से टोप है? तो आंसर है पहले। अगला, जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? आंसर है फेडरिक मर्ज। अगला है, एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? तो आंसर है कमला प्रसाद विशेषण। टाइम्स हायर एजुकेशन जारी टीएचई द्वारा जारी एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? तो आंसर है 25 देश। इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालयों को मिला है? तो आंसर है आईआईएससी बेंगलुरु, 38वां स्थान। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो आंसर है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, बीजिंग, चीन। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की? तो आंसर है जेद्दा, सऊदी अरब। अगला, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव कौन है? तो आंसर है डॉक्टर शेख नहीं शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा, है ना। पहला है, मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? तो आंसर है बेल्जियम, है ना। फिर अगली ओर बढ़ते हुए जाएंगे। और अगला है कि मेहुल मेहुल चौकसी की किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित? पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर है। ईसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का नौवां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका है नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई नई दिल्ली। तो ये नवा है, ये भी ध्यान रखना है। वो भी, ये रिपोर्ट है एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट। फिर अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने पर वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? इसका नाम है मॉरिशस। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर है बैंकॉक, थाईलैंड। यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। अगला, भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल को में सर्वसम्मति से चुना गया? तो आंसर है 2025 से 2027। अगला है, दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली अधिकारी यात्रा की? तो आंसर है शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम। ठीक है। अगला है, यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आईआईएम अहमदाबाद। अंतर अगला इसी तरीके से अगला है, अंतर संसदीय संघ आईपीओ की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है ताशकंद, उज्बेकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन दो रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति इंदिरा कुमारा दिसानायके के साथ उद्घाटन किया? आंसर है महो ओमान थाई और महो अनुराधापुरा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? तो आंसर है श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल। श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस महाविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो आंसर है वगोनिया विश्वविद्यालय। अगला है, म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? तो इसका आंसर है 7.7। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑपरेशन के नाम पे क्वेश्चन आते रहे हैं। अगला है, नेटुम्बो नंदी नैदतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो आंसर है नामीबिया। गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीति नेता की मौत? तो सलाह अल बर्दाविल। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ वारवाडो सम्मान में किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगला पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आंसर है गांधीनगर, गुजरात। अगला, ऑपरेशन डेविड हंट किस देश में शुरू किया गया? तो बांग्लादेश। इसी तरीके से अगली तरफ का भी देखेंगे। इसको बार बार देखना है और पढ़ना है ना।
ताकि याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए हमें। अगला है अर्जेंटीना की किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री ने के रूप में शपथ ली, तो क्या है? वॉट डी वेबर, बेल्जियम, है ना। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, जीटीएआई किस देश ने शुरू किया? तो आंसर है डेनमार्क। न्यूजीलैंड के किस पर्वत की कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? तो आंसर है तारानाकी मोंगा। माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर दिया? पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र का आर्थिक समुदाय। अगला है पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला है ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? चौथा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा? माउंट डेनाली। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा? इसी तरीके से ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रख कर दिया? तो अमेरिका की खाड़ी। बाल्ट ईगल को किस देश में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। बाल्ट ईगल, है ना। मालडोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली? तो माया सेंड्रू, दूसरा कार्यकाल है उनका। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो पांचवा। विश्व की 8 महान शक्तियां 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूची में एशिया के कितने देश हैं? तो चार। चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। फोर्ब्स की वर्ष 2024 का सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? तो तीन। निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 28वां। रोशनी नागर मल्होत्रा को इस सूची में कौन सा स्थान दिया गया? तो 81वां, यानी 81। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो फ्रांकोइस बायरू। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। इसी तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की। आंसर है जनरल अशोक राज सिकटेल। नामीबिया की पहले महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो आंसर है नेटुम्बो नंदी नैदत। इसी तरीके से अगला हमारा अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एनसीआर 2024 में भारत का कौन सी रैंक मिली थी? तो 180 मिली है। तो 180 से देशों में से 176वीं रैंक है, 176। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। किसने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की? यूनिसेफ। 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी है? तो 2.3 बिलियन। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। गुयाना ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। विश्व बौद्धिक संपदा डब्ल्यूआईपीओ ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024। इसी तरीके से अगला है वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन सा है? तो भारत 15.7%। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की? तो लंदन। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर मुंबई, 48वां स्थान। वर्ष 2024 के कॉप 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो अजरबैजान। वर्ष 8 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदारी कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है? तो भारत। अगला है वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसी तरीके से अगला
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया? तो क्रमशः भारत और फ्रांस। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन का एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है स्पेन। ड्यूमा बोको किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो बोत्सवाना। लुओंग कुओंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? वियतनाम। वियतनाम। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक सीबीडी सीओपी 16 कहाँ संपन्न हुई? तो काली कोलंबिया। सीबीडी सीओपी 16 की थीम क्या थी? प्रकृति के साथ शांति। इसी तरीके से सीओपी और तो बहुत पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, प्लीज इसको जरूर जरूर से जरूर देख कर जाए। इसमें से 1 से 2 नंबर तो पक्के हैं, है ना? तो सीबीडी सीओपी 16 में भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो आंसर है राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। अगला है वर्ष 2026 में इस सम्मेलन सीबीडी सीओपी 17 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है आर्मेनिया। आर्मेनिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? तो आंसर है अल्जीरिया। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। तो अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो आंसर है इस्लामाबाद, पाकिस्तान। एससीओ के सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो रूस 2025 वर्ष। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो नाटो के नए महासचिव पदभार ग्रहण किसने किया? तो मार्क रूटे। मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? नीदरलैंड। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया? तो यूके। चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया नमक द्वीप द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण? संयुक्त यूके यूएसए सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जिसका आंसर है बांग्लादेश। अगला है कौन अंतरराष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच का संबद्ध सदस्य बना? आंसर है केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ। इस तरीके से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइल्लू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन से हैं? $400 बिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से $30 बिलियन की सुविधा। मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया? तो रुपे कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने, ये पिछली बार पूछा गया था राष्ट्रपति का नाम, इसी इसमें मुझे याद है, और राष्ट्रपति का नाम जरूर देखकर जाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर में। मोहम्मद मोइजू ने वर्चुअली रूप से किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया? आंसर है हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव। भारत ने मालदीव में कहां पर वाणिज्यिक दूतावास खोलने का फैसला किया है? अड्डू शहर। मालदीव भारत में कहां पर अपने वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो आंसर है बेंगलुरु। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया? तो श्री श्री रविशंकर, योग के सबसे बड़े गुरु हैं इस टाइम पे, और काफी अच्छे गुरु हैं। आप मेडिटेशन करें और साथ में पढ़ाई करें, अच्छा फील होगा और अच्छे से कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। हाल ही में टाइफून फोंग रे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया? तो ताइवान, है ना? इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय के साथ एक और, है ना? फिर अगला है कि मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो आंसर है क्लाउडिया सीनबाम। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रियो होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की? तो आंसर है जमैका। अगला है भारत को किस नेटवर्क में 15 संचालक समिति के लिए चुना गया है? तो आंसर है इसका
हाँ, इसका आंसर है ग्लोब नेटवर्क। अगला है इसी तरीके से, ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? तो भ्रष्टाचार के निपटने से। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो हरनी अमर सूर्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट। श्रीलंका की नई राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बहुत पूछा जाता है, हाँ, टीसीएस में। अनुराग कुमार दिशा नायके। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की? तो बोस्टन एवं लॉस लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र की विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री नंदन नीलेकनी और अभिनेता अनिल कपूर। किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मेरिनो और इजराइल। मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? अबू धाबी, संयुक्त राज्य अमीरात। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विजन के अंतर्गत कौन सा कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापित करेगा? तो इसका आंसर है साउथ साउथ साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। इस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रतिमा का नाम रखा गया स्टैच्यू ऑफ यूनियन। भारत का डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? तो आंसर है वाराणसी। किस देश के दो विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया में गिफ्ट में अपने कैंपस स्थापित किए? तो ऑस्ट्रेलिया ने। वे दो विश्वविद्यालय कौन है? डिकिन विश्वविद्यालय और गोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की स्थापना की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से स्थापित किया? तो व्यापक हिंसक छात्र विरोध। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश तो जर्मनी। इसी तरीके से अगले साइड का, ये अंतरराष्ट्रीय का लास्ट चल रहा है ना? इस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया? फिजी देश ने, है ना? यूनेस्को की विश्व विरासत समिति में 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली, भारत। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो मोइगम्स अहोम राजवंश के टीला दफन प्रणाली। अगला है बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, है ना, की बैठक में किसने वर्ष 2024 के 25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो आंसर है भारत। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो आंसर क्रिस्टन मिशेल। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर है मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग द्वारा, हाँ, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन है? डिक शुफ। पशुपालन का कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? तो जोस राउल मुलिनो। डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? तो आंसर है 2 चरणों में, है ना? अगला है भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? आंसर है 1 मार्च 2027। अगला है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? 1 अक्टूबर 2026।
अगला किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिसे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई? तो आंसर है फ्लिपकार्ट। इसी तरीके से हम दूसरी पेज की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। इसमें ये अगला है कि नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी है? आंसर है 50 आधार अंक। नए रेपो दर 5.5%। संशोधित स्थायी जमा सुविधा एसटीएफ की दर क्या है? ये है 5.25%। है ना। अगला है वित्त वर्ष एफवाई फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान है 6.5%। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो आंसर है 6.5%। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना था? आंसर है 81.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? तो आंसर है महाराष्ट्र 39%। एफडीआई प्रवाह महाराष्ट्र के बाद कौन से दो राज्य थे? आंसर है कर्नाटक 13% और दिल्ली 12%। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? अल्जीरिया। भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 की खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो आंसर है 354.64 मिलियन टन। अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या है? तो 341.55 मिलियन टन। इसी तरीके से अगली तरफ बढ़ते हुए अगला है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस का मासिक बुलेटिन मई में किस मंत्रालय ने जारी किया? मई 2025 का ये सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके अनुसार मई 2025 से 15 वर्ष एक अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बाल भागीदारी दर कितनी है? 54.8%। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर कितना था? आंसर है 56.9%। मई 2025 से राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? आंसर है 51.7%। मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? आंसर है 5.6%। मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 15 वर्ष एक अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? आंसर है 5.1। आरबीआई द्वारा 172 एट एंड 40 करोड़ का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देश का उल्लंघन के लिए लगाया जाता? आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। अगला है वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो 130वां। अगला एशियाई विकास बैंक 58वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई? तो मिलान की। अगला है 58वीं 58वीं एडीबी बैठक की थीम क्या है? तो शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। अगला है इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ 2025 अप्रैल किसने जारी की? तो ये है विश्व बैंक। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पत्रिकाएं और ये जितनी चीज जारी की जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से, खासकर आर्थिकी में। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में कितना कितना था? 16.2%। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए? तो 171 मिलियन 117.1 करोड़। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीति के बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण पूर्ण नमक दस्तावेज किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया? 6.2%। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने वर्ष 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना प्रतिशत लगा? 6.5%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए? 10 वर्ष। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? जम्मू और कश्मीर। आयुष्मान भारत में भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित कौन बना है? दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में
एआई में निजी निवेश के मामले में भारत का कौन सा वैश्विक स्थान रहा है? तो 10वां। वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 36वां। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? भारत। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो अजय सेठ। तुहिन कांत पांडे का किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट है कि कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया? तो आंसर ईस्ट कोस्ट रेलवे। अगला, किन दो भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टार लिंक से कितने समझौता किया? तो आंसर भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो। सीट क्षमता सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी बनी है? तो आंसर इंडिगो एयरलाइन। सब पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइन रही? कतर एयरवेज 10.4% के साथ। अ, क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी? तो 6.5%। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के किसने जारी की? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वर्ष 2025 के जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या है? 150 बिलियन डॉलर। इसी तरीके से अगली तरफ, भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में कितनी हो गई? आंसर है 165.7 बिलियन डॉलर। अगला है, जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो महाराष्ट्र 35.45 बिलियन डॉलर। वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना स्थान योगदान रहा था? 7.7 बिलियन डॉलर, 7वां स्थान। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम? नोफिथो नोफिथ्रोमाइसिन। एस एनडीपी ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में एकमात्र भारतीय फर्म कौन सा है? यश बैंक। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? नाइट फ्रैंक, यूनाइटेड किंगडम। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा हाई नेट वर्थ वर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान क्या है? चौथा। अगला है कि इसमें पहले तीन स्थानों पर कौन से देश है? तो क्रमशः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और जापान। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजित किया गया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो भारत। पहला देश कौन सा था? चीन। अगला है, राज्यों में पंचायतों का अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 किसके द्वारा तैयार की गई? तो आंसर है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। इस सूचकांक में शीर्ष तीन राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक 5वां, स्कोर 60.07। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी है? 34.300 करोड़ रुपए। 34 करोड़ 300, इस तरीके से। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया नीति आयोग। इस सूचकांक को सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य उड़ीसा 67.8। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य पंजाब 10.7। अचीवर्स श्रेणी में कौन सी राज्य शीर्ष प्रदान करने वाले? उड़ीसा 67.8, छत्तीसगढ़ 5.2, गोवा 53.6, झारखंड 51.6, गुजरात 50.5। फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य? महाराष्ट्र 50.3, उत्तर प्रदेश 45.9, तेलंगाना 43.6, मध्य प्रदेश 42.2, कर्नाटक 40.8। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है एप्पल। टाटा समूह में रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 60वां। अगला है, अगली पेज की तरफ जाते हुए देखेंगे इस तरीके से। मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक, आर्थिकी, एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स 2025।
यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो 25वां। भारत का पहला बायो बूटे टूमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ उद्घाटित हुआ। आंसर है नागपुर मानस मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44। बायो बिटुमेन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया गया? लिग्निन। भारत का पहले सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड किसे जारी की? एनडीआर इंक्यूबेट। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? एलन मस्क। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो वॉल्टन परिवार यूएसए। इसी तरीके से आगे की तरफ। हाँ, अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया? तो पशुपालन डेयरी विभाग। वर्ष 2023-24 के लिए दुग्ध उत्पादन का अनुमान 33.30 मिलियन टन। वर्ष 2023-24 भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक उत्तर प्रदेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 16.21%। वर्ष 2024 की हुरुन इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत का सबसे बड़े वनदाता कौन है? पहले स्थान पर शिव नादर, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पर बजाज परिवार, है ना? ठीक है। इसी तरीके से केंद्रीय कृषि एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय ने किन दो योजनाओं को मंजूरी दी? तो आंसर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना। ठीक है। इस तरीके उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। भारत सरकार ने युवाओं को पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की? पीएम इंटर्नशिप योजना। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किया जाएगा? तो 1 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पीएम मित्र अपार का शिलान्यास किया गया था? आंसर है अमरावती। अगला है पीएम मुद्रा की पूर्ण रूप क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी प्रदान की? विरुधुनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है इसका मुंबई। अगला है कि इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश को किस परियोजना को प्रदान किया गया? तो लैब मित्र कहाँ शुरू की गई थी? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो मनीला फिलीपींस। 26% वार्षिक की वृद्धि। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में द्वितीय स्थान पर कौन है? मुंबई। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी है? तो इसका आंसर है आपका वॉलमार्ट। इसी तरीके से आगे की तरफ देखते हुए वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो 9। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 86वां स्थान। 86वां स्थान। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? तो हरियाणा। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की गई? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण निर्माण
विनिर्माण निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो आंसर है चौथा। इसका पहला है कि संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर है किंगडाउन, चीन। अगला है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC 3 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है नीस, फ्रांस। मिशन नाविक सागर परिक्रमा 2 का समापन कहाँ किया गया? आंसर है मोरमुगाओ, पोर्ट गोवा। अगला है मिशन नाविक सागर परिक्रमा सेकंड कब शुरू किया गया? तो 2 अक्टूबर 2024। सेकंड द्वितीय 2 तारीख से, ऐसे करके याद रखना होगा हमें। इसी तरीके से अगला है कि इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया? तो आंसर है INS सारणी। तो 25T बोलार्ड टग सबल का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो आंसर है कोलकाता। तो भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया? तो आंसर है रैग हैमरशॉल्ड पदक। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा के संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात थे। संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल UNDOF। हवलदार संजय सिंह किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात थे? कांगो। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया? तो आंसर है अमेरिका। भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? तो आंसर है राष्ट्रीय ध्रुवीय या समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा। DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC का उद्घाटन कहाँ हुआ? आंसर है दिल्ली। भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? इलेक्ट्रिक हंसा ई हंसा। यह विमान किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है? आंसर है राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु। भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? आंसर है शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी तरीके से अगले देखते हुए जाएंगे कि सम्मेलन की थीम क्या थी? सम्मेलन की थीम थी जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना। अगला, भारत ने सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया? तो आंसर है कंट्री चैंपियन। हाल ही में इसरो कौन सा मिशन असफल हो गया? PSLV C61। इसी तरीके से इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? तो आंसर है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 EOS-9। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। कौन सी 2 किस्में जारी की हैं? DRR धान 100 कमला और पूसा, DST चावल 1। ये किसमें पूछी जाती है वैसे तो। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, हो सकता है कि पूछा भी जाए। इस तरीके से अगला है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 किस देश द्वारा विकसित मिसाइल है? तो चीन। भारत ने पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया? तो ड्रोन सोंगा ड्रोन निर्माण किस कंपनी ने किया? असीज गार्ड तुर्की है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया? हारोप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो अनाला। किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख CISC का पदभार ग्रहण किया? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ऑफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ? आंसर है बीजिंग, चीन। इस तरीके से अगला है, भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कौन सा है? महु महुआ डाक भेड़िया अभयारण्य। यह अभयारण्य झारखंड में है। किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो उड़ीसा सरकार। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 2024 वैश्विक सैन्य में खर्च में कितनी वृद्धि हुई? रिकॉर्ड 9.4%।
वर्ष 2024 वैश्विक सैन्य खर्च कितना था? 27-18 बिलियन डॉलर। 27-18 बिलियन डॉलर। किस देश का सैन्य खर्च वर्ष 2024 में सबसे अधिक था? संयुक्त राज्य अमेरिका 997 बिलियन डॉलर। इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की? फेडेक्स SPADEX। फेडेक्स में मिशन में प्रयोग किए गए दो उपग्रहों के नाम? SDX-01 चेजर, है ना? SDX-02 टारगेट, चेजर एंड टारगेट। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आंसर है 50वीं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने किन रुपयों की 26 राफेल एयरक्राफ्ट डील मंजूरी दी? 63,000 करोड़ रुपए। यह डील किस देश के साथ की गई? तो फ्रांस। DRDO ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया? गौरव। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन क्या है? 1,000 किलोग्राम। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण? CHASTE। फिर CHASTE किस मिशन का हिस्सा था? चंद्रयान 3। इसी तरीके से POEM 4 की वायुमंडलीय पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसने की? आंसर है IS-4OM प्रणाली, इसरो। इसी तरीके से दूसरे साइड का अवलोकन करते हुए जाएं, देखते हुए। और ये है कि ISOM का पूरा नाम क्या है? इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट। POEM 4 किस मिशन का हिस्सा है? SPDX स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। तो ये पूरा फुल फॉर्म है। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। वर्ष 2023-24 भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति 93158 KT0E, है ना? आप देख लीजिएगा इसे। 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 21,000 समथिंग 9655 मेगावाट। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है? पवन ऊर्जा। शीर्ष 4 राज्य जहां पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सर्वाधिक है। राजस्थान 20.3, महाराष्ट्र 11.8, गुजरात 10.5, कर्नाटक 9.8। भारत का पहला समर्पित पनडुब्बी बेस कौन सा है? इसका आंसर है INS वर्षा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कार्य स्थापित किया जाएगा। एम्स नई दिल्ली। इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? समीर SAMER सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्य जीवों के DNA सैंपल संचित करना शुरू किया है। पद्मजा नायडू ह्यूमन जूलॉजिकल दार्जिलिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया? तपस्या। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए? बुच विल्मोर संयुक्त राज्य अमेरिका, निक हेग संयुक्त राज्य अमेरिका और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव रूस। ठीक है। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस आई? 286 दिन। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने दी? वी नारायण, इसरो अध्यक्ष। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन सा है? जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? गोरखपुर। भारत का 58वां 58 टाइगर रिजर्व कौन सा बना? राष्ट्रीय मध्य प्रदेश। माधव से माँ से माँ मध्य प्रदेश। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आईक्यू एयर। इसी तरीके से अगले पेज पर जाते हुए ये सब इम्पोर्टेंट है। कब घुमा के क्वेश्चन आ जाए कोई पता नहीं है। इसी तरीके से वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा है? एशिया। वर्ष 2024 में मध्य एवं दक्षिण एशिया में सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत।
इस तरह से वर्ष 2026 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी शहर कौन सा बना? नई दिल्ली। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जापान। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया? आनंद। यह कैंपस किस स्थान पर है? बंगलुरु, कर्नाटक। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? प्रजनम। इसे कहाँ लॉन्च किया गया? एम्स, नई दिल्ली। भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? शक्ति। शक्ति चिप का विकास किसने किया? आईआईटी मद्रास, इसरो। और इसरो। भारत की फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? इसका आंसर है एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर, फरीदाबाद। है ना? ये है। तो जैसे इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की? युगांडा। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? फेस्ट फेस्ट 2025 FEAST। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया करने की मंजूरी है? रीवा, मध्य प्रदेश। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से विकसित किया? कंगारू। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। नासा और का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? सूर्य और ब्रह्मा वायुमंडल सूर्य के बाह्य वायुमंडल कोरोना का। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो आंसर है आईआईटी मद्रास। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? आंसर है जॉर्जिया। कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी? तीसरे लॉन्च पैड टीएलपी की स्थापना। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इस तरीके से अगली साइड मिशन सी ओटी स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप का द्वारा लॉन्च किया गया है? दिंगतरा। एस्कॉट SCOT का पूरा नाम स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। भारत में पहली अंतरराष्ट्रीय रूप में लाइसेंस प्राप्त कार टी सेल थेरेपी का नाम क्या है? क्वार्टेमीस, QARTEME इसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी की गई। क्लाउड सेक CLOUDSEK इस वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश भारत। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया? पार्कर सोलर प्रोब। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की? 10 जनवरी। पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई? असम। विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है तीसरे। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैन। हम एक मिनट। हाँ, विगत 5 वर्षों में भारत के ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो 72.54%। भारत के वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो तीसरे। चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई। किस अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य, असम। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख। भारत ने नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 MRI 2024 में कितनी रैंक प्राप्त की है? 49वीं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी लिमिटेड ने विश्व का पहला CO2 से मिथेनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया? विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र, मध्य प्रदेश। किस हवाई अड्डे पर किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया? तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। भारत सरकार ने कहा एक नई मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? नागिया लंका, आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024
रिपोर्ट जारी की है फ्रीडम हाउस। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है? चीन और म्यांमार का। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड। इस तरीके से अगले, हाँ, ये है कि भारत में कुल 100 में से 50 के स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया? आंसर रूप से मुक्त। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायो पॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया पुणे महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? उत्तर प्रदेश। कौन सी शस्त्र निर्माता कंपनी एंटीक रिवॉल्वर वेल्वे मार्क 4 0.55 का निर्माण प्रदेश करेगी? वेबले एंड स्कॉट यूके। इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वेबले एंड स्कॉट किसके साथ समझौता किया? सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग शेरन को वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? हार्ले, लद्दाख। इस वेधशाला का नाम क्या है? मेजर एटमॉस्फेरिक शेरन को एक्सपेरिमेंट में एमएसीई वेधशाला। विश्व के पहले विकसित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का शुभारंभ किया गया? भारत जिन। भारत जिन का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषा को कुशल और समावेशी एआई सब बनाना। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर फोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली, है ना। इसी तरीके से डब्ल्यूएचओ के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना? जॉर्डन। डीआरडीओ ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया? तो जोरावर। यह कितने टन वजनी है? 25। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? कोच्चि। और चौथे और पांचवें पोत का क्रमशः क्या नाम है? मालवे और मुल्की। अपनी 4 बैलिस्टिक मिसाइल सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया? चांदीपुर उड़ीसा। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है? जिसकी बाल चिकित्सा को लॉन्च किया गया? हैविश्योर। श्योर। यह टीका किसने लॉन्च किया? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। हाँ, पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया गोवा। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप। इसी तरीके से दूसरी तरफ किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन ओसीवी इल्कोल को लॉन्च किया? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड बीवीआईएल। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? अरब मार्क एक। इस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसका नाम क्या है? इकोजेन। इससे पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किसने किया? एमवीसी चेन। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी, यूएसए। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसके साझेदार देश घोषित किया? भारत। और याद करें, हाँ, स्टार्ट करें। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? 25 जून 2025। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, है ना। इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था वैसे 2025 में 21 जून। ठीक है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 के भारतीय व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया? डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? एक पेड़ मां के नाम 2.0। विश्व पर्यावरण दिवस का पर 2025 पर प्रधानमंत्री ने कौन सा पौधा लगाया? सिंदूर का पौधा। किस कलाकार को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर जयमती कश्यप। Our Our Living Constitution, कंसाइंस इंट्रोडक्शन एंड कमेटी पुस्तक के लेखक शशि थरूर। उस रिपोर्ट की बुक बहुत पूछा जाता है। एक बुक से क्वेश्चन तो जरूर आता है। किस भारतीय उद्योगपति को यूएसआईएसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री टिम विगमोर।
की पुस्तक है, के लेखक है ये। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलंगाना हैदराबाद हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर, है ना। इसी तरीके से हम अगला क्रम की तरफ, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर है ओपल सुजाता, थाईलैंड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? बानो मुश्ताक, पुस्तक हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दीपा भास्थी। लास्ट द लास्ट हीर विमेन इन कॉलोनियल पंजाब, पुस्तक की लेखक हरलीन सिंह। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। भारत में विज्ञान संग्रहालय केंद्र आंदोलन के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? डॉक्टर सरोज घोष। वह किस संस्था के संस्थापक महानिदेशक थे? नेशनल काउंसिल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मारियांजेला हंगरिया, ब्राजील। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार। इस पद्मश्री से सम्मानित और मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी कर्नाटक में मृत अवस्था में पाया गया। तो डॉक्टर सुब्बाना अयप्पन। विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील बने भुवन रिभु। द फाइट फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक सीताराम येचुरी। जनता की कहानी और जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, इंटरेस्टिंग है ना। बुक के नाम तो जरूर रट के जाइए। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? बड़ारू दत्तात्रेय, हरियाणा के राज्यपाल। पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा किस क्षेत्र के लिए की गई? पत्रकारिता। सार्वजनिक सेवा श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला? प्रो पब्लिक प्रो पब्लिका कविता सुराना, लिसी प्रेसर, कैसेंड्रा जरामिलो और स्टेसी कैनिटीज, है ना। संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला? राज मार्कंड की टीम, ह्यूस्टन क्रॉनिकल। बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन नेशनहुड, पब्लिक के लेखक हैं फली एस नरीमन। किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार द्वारा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? पायल कपाड़िया। 47वां मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आयोजित मास्को रूस। 47वें मास्को फिल्म फेस्टिवल महोत्सव में गोल्ड सेंट जॉर्ज पुरस्कार किस फिल्म को मिला? द एलिसियन फील्ड, निर्देशक प्रदीप कुरवाह। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस की थीम मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसने तो पूरा भयावह सिचुएशन करके रखा है। मलेरिया मलेरिया पे बहुत काम होना चाहिए। आइए नेक्स्ट है कि किस प्रख्यात वैज्ञानिक का 84 वर्ष की अवस्था में निधन? डॉक्टर के कस्तूरिरंगन। डॉक्टर के कस्तूरिरंगन किस प्रमुख भारतीय संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं? इसरो। द फेमिनिज्म ऑफ अवर मदर्स पुस्तक के संपादक कौन है? दानिका कमाल। द टाइगर सिलर उपन्यास के लेखक केशव गुहा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहाँ से संबोधित किया? मधुबनी। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? डॉक्टर अच्युत सामंत। यशराज भारतीय सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया? 3। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारती सम्मान प्राप्त हुआ? जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़। ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। इसी तरीके से एथिकल गवर्नेंस का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्विस सर्विस प्लस, इसका आंसर है सर्विस प्लस। प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया? ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025। किस संगठन का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस का असली नाम जॉर्ज मारिया बोर्गोग्लियो। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किस भारतीय गेस्ट एंटोलॉजिस्ट को दिया गया? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। वेटचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पी शिवकामी। इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक के वी प्रसाद। उत्तर प्रदेश अनमोल रतन पुरस्कार 2025 निखिल सिंघल नोएडा
आई राइस फेडरेशन के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य हीलिंग योग। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट श्रेणी में विजेता कौन है? सिद्धार्थ शिवशंकर धराने पुरुष, डॉक्टर स्वागतिका पांडा महिला। विश्व शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान पेटेंट श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला? आईआईटी कानपुर। शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अनुभूषा पी। वर्ष 2025 एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मसाकी काशीवारा जापान। मस्त है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट की तरफ चलते हुए देखेंगे और भी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर रिलेटेड टू एग्जाम्स, मैनी एग्जाम्स। एनआईटी विश्वविद्यालय के लिए कुलाधिपति कौन नियुक्त किए गए? अभी अमिताभ कांत, नीति आयोग के पूर्व सीईओ। वाइल्ड फिक्शंस एसेज पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुधार। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे प्राप्त हुआ? तो नितिन कामत जिरोधा। EY में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? केवी कामत जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? विनोद कुमार शुक्ल। स्टम्प लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स किसकी आत्मकथा है? सैयद किरमानी। होल बार पुरस्कार 2025 किसने जीता? गायत्री चक्रवर्ती। शिप वॉक। इसी तरीके से अगला 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। प्रिंट श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार किसने जीता? मृदुलिका झा। आज तक 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार किया गया हांगकांग। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इस फिल्म को मिला ऑल वी इमेजिन एज लाइफ निर्देशक पायल कपाड़िया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? सहना गोस्वामी। फिल्म संतोष। सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार संध्या सूरी। फिल्म संतोष। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मार्क कार्नी, लिबरल पार्टी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना स्पेन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का विषय क्या था? कन्वर्ट, कनेक्ट, क्रिएट। भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम हरियाणा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नया चेयरमैन से नियुक्त किया गया? तुहिन कांत पांडे। अरुण गार्जियन सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? भारत जापान। 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद। किन दो राज्यों को थीम राज्य के रूप में चुना गया? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लॉस एंजल्स USA। इस तरीके से अगला भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता? त्रिवेणी। ग्रेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 किसे दिया गया? प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा। दिया स्लाइड आत्मकथा कैलाश सत्यार्थी। वर्ष 2025 का प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसे दिया गया? लियो जियाकुन जीन। उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लेखक पॉल लिंच। द ग्रीन बुक एक एन ऑब्जर्वर से नोटबुक पुस्तक को किसने लिखी? अमिताभ कुमार। व्यू फाइंडर ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? मोल पालेकर। किस प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के समुदाय के इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? अल्पसंख्यक समुदाय सिख। इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? श्याम बेनेगल। वर्ष 2023 की राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? पंडित स्वप्न चौधरी। कोलकाता। वर्ष 2024 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवियत्री को देने की घोषणा की गई है? आंसर है गगन गिल। अगला है गगन गिल को हिंदी के किस काव्य में के लिए सम्मानित किया गया? मैं जब तक आई बहार। ब्रिक इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? दीपा मलिक। सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या की राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। 34वां व्यास सम्मान किस हिंदी लेखिका को दिया गया? तो ये 2024 का है, सूर्यबाला। किस उपन्यास के लिए मिला? कौन देश को वासु वेणु की डायरी।
यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो 24 कितने विजेताओं को दिया गया? 6। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में से किसे सम्मानित किया गया? माधव गौड़गिल भारत। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई? मिशेल बैचलेट पूर्व राष्ट्रपति चिली। टर्नर प्राइज 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया? जसलीन कौर। उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा लॉन्च कहाँ की? डल झील श्रीनगर। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन है? तो मसातो कांडा जापान। मसातो कांडा जापान है ना। कौन निर्वाचित हुए? तो मसातो कांडा जापान। अगला है 52वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क। 52वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी किस भारतीय कॉमेडी ने की? वीरदास पहले भारतीय बन गए। इरास्म इरास्मस पुरस्कार 2024 से प्रदान किया गया? अमिताभ घोष। ग्रेट डिरेंजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष। 2024 की जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया? उपमन्यु चटर्जी। वर्ष 2024 में जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया? लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। वर्ष 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी। फाइजर पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? ब्राउन स्किन्स, व्हाइट कोट्स, रेस साइंस इन इंडिया 1920 to 66। विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? लखनऊ। सो लखनऊ टूरिस्ट। ओके, नेक्स्ट है कि सामंथा हार्वे ने 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता? ऑर्बिटल के लिए। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियंस एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी? रामचंद्र गुहा। विटनेस पुस्तक के लेखक साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम के रंजीत सिंह। जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मिडोरी पुरस्कार वेरा वोरोनोवा कजाकिस्तान। गैसाबेल क्रिस्टिना कोल्पेरोन कार्लोस पेरू। कौन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहला महिला बनी? एडमिरल आरती सरीन। वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता। किसने कमिंग मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता? निकिता पोरवाल। वर्ष 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? अलेक्जेंडर डुन जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ किया? जयपुर। इस तरीके से अगला, इस प्रतियोगिता की विजेता कौन? इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी? प्रिया सिंघा। केंद्रीय पतन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? मनु भाकर, महिला निशानेबाज। एलसीए तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर मुफाना सिंह। इस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? प्रशांति राम। उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? 9 यार्ड। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन है? आर्या नीलम। इस भारतीय फुटबॉल शास्त्री को COSPR हैरी मेसी पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई? अमरावती, महाराष्ट्र। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका। विजेता ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? एडम मार्करम, दक्षिण अफ्रीका। टॉमी रीता शेरपा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया? आंसर है 31 बार। सर्वाधिक 19 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले गैर शेरपा व्यक्ति कौन बने? तो आंसर है केंटन फूल ब्रिटेन। 7 शिखरों की चुनौती पूरी करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, 16 वर्ष की आयु में। सबसे कम सबसे युवा जो लिखा हुआ है। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई। यूईएफए महिला चैंपियंस लीग बॉल 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर है आर्सेनल, दूसरा खिताब। एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ किया गया? आंसर है जून में दक्षिण कोरिया। किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? तो आंसर है चीन, 19 स्वर्ण सहित कुल 32 पदक। दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? आंसर है भारत।
इसी क्रम में आगे की तरफ चलते हुए, हाँ, तो अगला है यूईएफए यूरोपा लीग फुटबॉल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आंसर है टॉटनहम हॉटस्पर। ग्रैंड शतरंज टूर सुपर वेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब किसने जीता? रमेश बाबू प्रज्ञानंदन भारत। श्रीलंका महिला त्रिकोणीय सीरीज 2025 का कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो श्रीलंका भारत। सीरीज का विजेता कौन था? भारत। फुटबॉल टूर्नामेंट एफए कप 2025 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? आंसर है वेम्बली स्टेडियम लंदन यूके। कौन सा फुटबॉल क्लब विजेता बना? क्रिस्टल पैलेस। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो आंसर है भारत। कौन सी टीम विजेता बनी? भारत चौथा खिताब। बीडब्ल्यू एफ सुदीरमन कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है जियामेन चीन। इसी तरीके से क्लब देखते हुए, हाँ, है कि सुदीरमन का खिताब किस टीम ने जीता? तो चीन। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई। टेस्टेड पुस्तक के लेखक कौन है? पैट कमिंस। विजडन 2025 द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया? जसप्रीत बुमराह भारत। विस्डन 2025 से अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में किसे चुना? स्मृति मंधाना भारत। विश्व का अग्रणी टी20 खिलाड़ी किसे चुना गया? निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज। विजडन 2025 के कवर पर किस खिलाड़ी की तस्वीर है? हैरी ब्रुक इंग्लैंड। बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध 2025 में शामिल किया? 34 खिलाड़ी। ग्रेड ए प्लस 7 करोड़ रुपए में कौन कौन से खिलाड़ी हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के वर्ष में के सर्वोत्तम पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? आमंडा डुप्लांटिस स्वीडन। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? सिमोन बाइल्स अमेरिकी जिम्नास्ट। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? झांसी उत्तर प्रदेश। कौन सी टीम विजेता बनी? हॉकी पंजाब। हॉकी इंडिया 7वें वार्षिक पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। इसी तरीके से अगला है, हाँ, कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला? सविता पूनिया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला? हरमनप्रीत सिंह। स्क्वैश टूर्नामेंट जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? मुंबई महाराष्ट्र। पुरुष एकल खिताब किसने जीता? करीम एल टॉर्की मिस्र। महिला एकल विजेता कौन रही? अनाहत सिंह भारत। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड। 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत। किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता? मुंबई इंडियंस दूसरा खिताब। कौन सी टीम को विजेता बनी? दिल्ली कैपिटल्स। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? उत्तराखंड। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। 2025 के राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एसएससीबी। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर आधिकारिक शुभंकर आधिकारिक एक मिनट, हाँ 2000 हाँ 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? मौली एक हिमालय मोनाल पक्षी। पहले खो खो विश्व कप 2025 में आयोजित किया गया? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। कौन सी पुरुष टीम चैंपियन बनी? भारत। किस महिला टीम ने विश्व कप को अपने नाम किया? भारत महिला। पहली हॉकी इंडिया लीग महिला 2024 का आयोजन किन किन स्थानों पर हुआ? रांची झारखंड राउरकेला उड़ीसा। किस टीम ने खिताब जीता? उड़ीसा वॉरियर्स। FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर। इतिहास सबसे कम उम्र चैंपियन कौन था? दी कुकेश भारत 18 की आयु। 45वें FIDE शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर बुडापेस्ट हंगरी में। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिता में कौन विजेता बना? भारत। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो जय शाह। तो ये हमने कवर किया खेल, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर। ये पूरा करंट का है जो यूपीपीसी, डीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, एसएससी ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स सब सब एग्जाम में काम आएंगे। इस तरीके से हमने
जितने भी क्वेश्चन आंसर करंट अफेयर के थे हमने सब कंप्लीट किए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आप चैनल पे जाके देखिए। थैंक यू सो मच।